हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। द न्यू बजट इज हियर और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं इन द न्यू टैक्स स्लैब्स, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, कैपिटल गेन्स टैक्स रिविजन्स, कस्टम ड्यूटी चेंजेस के अलावा और भी चेंजेस के बारे में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने आज पार्लियामेंट में यूनियन बजट 2024-25 प्रेजेंट किया, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थर्ड टर्म का पहला बजट है। उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि ये बजट गरीब, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर फोकस करता है। अब चलिए इस बजट में डिस्कस हुए सारे की हाइलाइट्स देख लेते हैं। सबसे पहले है न्यू इनकम टैक्स स्लैब्स। न्यू टैक्स रेजिम में रिवाइज टैक्स स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया है, जो टैक्स पेयर्स के लिए पोटेंशियल रिलीफ और एडजस्टमेंट ऑफर करता है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। अगर आपकी एनुअल सैलरी 3 लाख रुपए के अंदर है तो यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्स। आपकी सैलरी 3 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में है तो आपको अपनी एनुअल इनकम का 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। 7 लाख से 10 लाख के बीच अगर आपकी सैलरी है तो आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। साथ ही 10 लाख से लेकर 12 लाख की सैलरी वालों को 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। सैलरी अगर 12 लाख से 15 लाख है तो आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा और अगर आपकी सैलरी 15 लाख से ज्यादा है तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा पेंशनर्स के लिए फैमिली पेंशन पर डिडक्शन को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्रीज। स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है न्यू टैक्स रेजिम में, जो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कैपिटल गेन्स टैक्स रिविजन्स। कैपिटल गेन्स के एग्जेम्पशन लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए तक कर दिया गया है। वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि STCG टैक्स रेट को 15% से बढ़ाकर 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। इसी के साथ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि STT, अगर आप FNO में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.02% और 0.1% कर दिया गया है रिस्पेक्टिवली। और इसके अलावा सभी इन्वेस्टर क्लासेस के लिए एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है। अब चलिए कस्टम्स ड्यूटी में चेंजेस को देख लेते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को 6% और प्लैटिनम पर 6.4% कर दिया गया है। फिनोनिकल एंड बिस्टर कॉपर पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है। स्पेसिफाइड टेलीकॉम इक्विपमेंट पर ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ ब्रूड स्टॉक, श्रिम्प्स और फिश फीड पर कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। इसी के साथ अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम्स ड्यूटी को 10% और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स पर 25% कर दिया गया है। मोबाइल फोन्स और एक्सेसरीज की बात करें तो मोबाइल फोन्स, मोबाइल PCBA और चार्जर पर कस्टम्स ड्यूटी को 15% कर दिया गया है। क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो 25 क्रिटिकल मिनरल्स पर कस्टम ड्यूटीज को फुल्ली एग्जेम कर दिया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को हाइक कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हुए थे, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं, जिसमें है बूस्टिंग रिटायरमेंट सेविंग्स। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉयज को 14% तक इंक्रीज कर दिया गया है, जो लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग्स को इंसेंटिवाइज करता है। इसके अलावा टैक्स रिलीफ फॉर बिजनेसेस, फॉरेन कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट को 40% से रिड्यूस करके 35% कर दिया गया है, जो इंडिया को एक और अट्रैक्टिव बिजनेस डेस्टिनेशन बनाता है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ऑन ट्रैक। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमिटमेंट को मेंटेन किया है विद अ कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले ऑफ 11.1 लाख करोड़ रुपीस। इसके अलावा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट करंट फिस्कल ईयर के लिए GDP का 4.9% एस्टिमेट किया गया है, जिसे नेक्स्ट ईयर एंड तक 4.5% रिड्यूस करने का टारगेट है। अफोर्डेबल हाउसिंग फोकस की बात करें तो अर्बन पुअर और मिडिल क्लास के लिए 1 करोड़ हाउसेस प्रोवाइड करने के लिए 10 लाख रुपए करोड़ का सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एलोकेट किया गया है। MSMEs के लिए भी 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुए थे, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। डबल मुद्रा लोन लिमिट। एंटरप्रेन्योर्स जो तरुण कैटेगरी के अंडर लोन्स सक्सेसफुली रीपे कर चुके हैं, उनके लिए अब मुद्रा लोन लिमिट इंक्रीज हो गई है 20 लाख रुपए तक, जो कि पहले 10 लाख रुपए तक की थी। एनहांस क्रेडिट एक्सेस। एक न्यू क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की जाएगी, जो MSMEs के लिए लार्जर लोन्स सिक्योर करना आसान बनाएगी। ये स्कीम 100 करोड़ रुपीस तक की गारंटी कवर ऑफर करेगी, जो हायर लोन अमाउंट्स एक्सेस करने में मदद करेगा। एंड फाइनली कमिंग टू द बजट अनाउंसमेंट फॉर जॉब्स। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम्स। गवर्नमेंट 3 एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम लॉन्च करने वाली है। बजट प्रपोजेस टू एलोकेट 2 लाख करोड़ रुपीस फॉर जॉब क्रिएशन ओवर 5 years। न्यू एम्प्लॉयमेंट स्कीम के थ्रू 20 लाख युवाओं को 5 साल के पीरियड में
अप स्किल किया जाएगा और सीतारमन ने कहा कि ये स्कीम वुमेन पार्टिसिपेशन को भी एनहांस करेगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यू बजट। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द न्यू बजट? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉलो 5 पैसा फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर। ऑल्सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.